हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर और 23 24 पूरा कंप्लीट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कह सकते हैं अच्छा क्वेश्चन है। मैंने अभी इसको रीड किया तो देखो इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 23 में तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है और ये फ्यूचर में क्या कह रहे हैं कि हम अपना रेशियो 2:3:5 करेंगे 1 अप्रैल 2023। अच्छा, इन्होंने डिसाइड करा कि रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री। देखो ये है इसमें मेन पॉइंट, सिंगल एंट्री पास कराकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो और खेल खत्म करो। अब इस एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर बच्चों पहला काम करना होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें एडजस्टमेंट किस तरीके से होकर और कितना अमाउंट कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो मतलब ठीक है, कैलकुलेशन इसके अंदर वर्किंग नोट थोड़ा ज्यादा है, तो वर्किंग नोट के लिए पहले मैं अपना स्पेस ले लेता हूं यहां से। वर्किंग नोट, पहले वर्किंग नोट का ही काम खत्म करते हैं। तो मैंने क्या कहा, कैलकुलेट करना है अपना गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तीन पार्टनर है मान लो एक्स वाई जेड। तो x का ओल्ड शेयर कितना बताया, तो वो सवाल में देखना पड़ेगा, इतना तो याद नहीं रहता। 5:3:2, तो 5/10, 3/10 और 2/10। माइनस करना है न्यू शेयर 235, 5 3 8 तो 10, यानी कि 2/10, 3/10, 2/10, 3/10 और 5/10। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एलसीएम तो सेम ही रहेगा, 10 और 10 10, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2, 3/10। तो ये आ गया सॉल्व होकर। ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है बच्चों। ऐसे ही इसको करेंगे 3 माइनस 3, 0/10। तो ये तो ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, इसका तो कुछ नहीं हो रहा। 2 में से 3 को माइनस कर, इसको देखेंगे तो 3/10 ये कर रहा है गेन, तो ये गेनिंग शेयर है। ठीक है जी। तो हमारा ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग तो हमने कर लिया कैलकुलेट। अब इसके बाद बच्चों क्या करना है कि ये देखो इसमें बांटने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, मतलब जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करी जाएंगी, और पार्टनर से लेने वाली कौन कौन सी चीजें हैं जो पार्टनर से ली जाएंगी। तो जनरली अगर बच्चों पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है, ठीक है, 6,000 रुपए पार्टनर्स को दिए जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। अभी देखो मैंने जब क्वेश्चन शुरू कराया था ना, मे बी 14 क्वेश्चन के अंदर ये बात आई थी, तो वहां पर लिखा था P&L अकाउंट के आगे क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमेशा पार्टनर को दिया जाता है ना कि लिया जाता है। तो ये हम पार्टनर को देंगे 24,000 रुपए। तो ये दोनों चीजें तो देने वाली हो गई। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो ये क्या एक फिक्टिशियस एसेट है और हम इसे हमेशा हमेशा क्या करते आए हैं, पार्टनर के बीच में राइट ऑफ करते आए, यानी कि पार्टनर से लेते आए हैं। तो 12,000 रुपए पार्टनर से लिए जाएंगे। तो अगर मैं इसका मोटा मोटा क्या करूं, ऐसी वर्किंग नोट बनाऊं, तो जनरल रिजर्व कितने का है सवाल में, 6,000 का, जो पार्टनर को दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कितने का दिया है, 24,000 का, ये भी पार्टनर को दिया जाएगा। टोटल पार्टनर को कितने रुपए दिए जाएंगे, 30,000 रुपए। अब अगर मैं बात करूं इसमें से फिक्टिशियस एसेट माइनस करने की, यानी कि जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस था उसको माइनस करने की, तो वो कितना था, 12,000 रुपए। वो अगर मैं इसमें से निकाल दूं तो बचा कितना, 18,000 रुपए। तो आप देखो टोटल तो 18,000 रुपए अगर पार्टनर को दे दिए जाए तो वो क्या होगा, वो क्या होगा कि हाँ हमने मतलब एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। बट एडजस्टिंग एंट्री ऐसे नहीं होती। इस 18,000 का हमें अब क्या करना पड़ेगा एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए, जो 3/10 दे रखा है सेक्रीफाइस, ये वाले पार्टनर को मिलेगा इस वाले पार्टनर से अमाउंट। तो मल्टीप्लाई बाई कितना इसने गेन करा, 3/10, 0 से 0 कैंसिल, 18 थी कितना होता है बच्चों, 5400, 5,400 रुपए कौन, जेड अपनी कैपिटल में से वो एक्स को कैपिटल मतलब इतनी प्रोवाइड कराएगा। तो इसे कहते हैं हम एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये होगी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहा है ये, जो सेक्रीफाइस कर रहा है एक्स, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट 5,400, 5,400। और इसकी अगर हम नरेशन लिखें बच्चों तो क्या बनेगी, बीइंग रिजर्व एंड प्रॉफिट adjusted without affecting their book value, affecting their book
वैल्यू। ठीक है, ये हो गया इसकी नरेशन। देखो इतना सा काम करना था और कितना सारा वर्किंग नोट बनाना पड़ा। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 पूरा कंप्लीट। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या बोला गया है। तो भव्य और साक्षी दो पार्टनर हैं इस फर्म के अंदर जिनका रेशियो 3:2। 31 मार्च 2018 इनकी बैलेंस शीट हमें दे रखी है। बैलेंस शीट के अंदर देखो क्या क्या मस्त चीजें हैं। एक तो जनरल रिजर्व पहले टिक कर लो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पहले टिक कर लो। भाई दोनों के बारे में इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं तो टिक करना तो बनता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिया 30,000 रुपये, फंड है और इन्वेस्टमेंट है, तो दोनों का हमें ध्यान से देखना है। और तो हमारे कुछ काम का नजर नहीं आ रहा। आप देखते हैं पीछे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें बोला है पार्टनर ने डिसाइड करा फ्यूचर में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखेंगे 1:1, यानी कि इक्वली कर लेंगे विद इफेक्ट फॉर द पर्पज दे डिसाइडेड टू। अब इन्वेस्टमेंट हो गई 20,000 रुपए की। अच्छा, तो पहले कितने की थी, पहले इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की थी, कहाँ गई, ये रही 30,000 की इन्वेस्टमेंट से कितनी होगी 20,000 की। तो इसको ये लिख लेते हैं ना, 30,000 की इन्वेस्टमेंट कितने की होगी बच्चों 20,000 की, यानी कि कम कितने हो गए 10,000 रुपए। तो उसको देखेंगे कैसे हमें पूरा करना है। फिर सेकेंड एंट्री में बोला है, सेकेंड पॉइंट में बोला है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 24,000। अब बी वैल्यूड एट आ रहा है तो इसका मतलब कौन सी गुडविल है, ये नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। ध्यान है ना, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। तो इस गुडविल का क्या करते हैं बच्चों, इसे हम क्या करते हैं एडजस्ट कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो करके दिखाऊंगा अभी दोबारा से। और जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर, और जनरल रिजर्व को बांटना नहीं है पार्टनर्स के बीच में। ये थर्ड पॉइंट में इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है। तो स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का काम खत्म करते हैं भाई, जिसकी भी कीमत हो गई है 20,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सर हमने एंट्रियां बहुत पढ़ ली हैं, तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना दिया हुआ है 20,000 रुपए का फंड है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए का है 20,000 रुपए। अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी गिरी, वो सर 10,000 रुपए गिरी, क्योंकि देखो पहले कितनी थी 30, अब कितनी हो गई है 20। तो 10,000 रुपए हमने रिजर्व में से पूरे कर दिए। अब रिजर्व के अंदर अभी भी कितने रुपए बचे 10,000 रुपए, तो उसका क्या करा जाए पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। तो पार्टनर कितने हैं, दो, भव्य भव्य कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू साक्षी कैपिटल अकाउंट, टू साक्षी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ भी अकाउंट और यहाँ भी अकाउंट। तो भाई एक बात बताओ, 20 में से 10 यहाँ चले गए, बचे कितने 10,000 रुपए। तो 10,000 को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। तो साइड में करके देख लेते हैं, यही कर लेते हैं। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5, 5 दूनी 10 और 2 तिये 6, 6,000 रुपए इसको मिल जाएंगे और 4,000 इसको मिल जाएंगे। तो ये हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन वाला काम अपना खत्म कर लिया है। जो पहली एडजस्टमेंट इन्होंने दी थी इसका काम हमारा हो चुका है। अब बात आती है सर गुडविल की। तो गुडविल इन्होंने क्या बोला है 24,000 रुपए है। तो इसे हम क्या करेंगे, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है तो एडजस्ट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। तो एडजस्ट ऐसे तो होगी नहीं है, इसके लिए हमें पहले बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि दोनों पार्टनर कौन सा गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, उसके लिए ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ता है। तो ओल्ड शेयर बताया इन्होंने 3:2 और न्यू शेयर बताया इन्होंने 1:1। तो ओल्ड माइनस न्यू हम करेंगे। तो सबसे पहले भव्य का करते हैं 3/5 माइनस 1/2 कैलकुलेट करेंगे, और ऐसे ही साक्षी का कर लेते हैं 2/5 माइनस 1/2। तो 5 और 2 कितना हो गया 10, 5 और 2 10 हो गया। तो 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 6 माइनस 5 1/10। ये क्या कर रहा है सेक्रीफाइस, ये क्या कर रहा है सेक्रीफाइस। सेम एज इट इज इसको भी देखेंगे, ये हो गया 10, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 5 1 जा 5, तो माइनस 1/10। ये क्या कर रहा है गेन। ठीक है जी, ये गेन कर रहा है। अब एक बात बताओ कि जो हमारा गुडविल का अमाउंट है, गुडविल का अमाउंट कहाँ गया, ये पीछे गुडविल का अमाउंट ये है 24,000 रुपए। जरा इसको देखें, 24,000 को एडजस्ट करेंगे तो कितना कितना कौन किसको देगा, तो 1/10, तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 2400, तो 2,400, यानी कि गेनिंग पार्टनर साक्षी भव्य को देगी। तो सेकंड जर्नल एंट्री जो हमारी बनेगी इसमें वो बनेगी साक्षीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्य कैपिटल अकाउंट।
2400 इससे लिए जाएंगे और 2400 इसको दिए जाएंगे। सर दूसरा काम भी खत्म, बची क्या लास्ट, इन्होंने कहा है जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पार्टनर के बीच में। अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो जो भी ओल्ड माइनस न्यू करके हमारा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग आया उस हिसाब से हम एडजस्ट कर देते हैं। तो साक्षी एंट्री तो सेम ही रहेगी, साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्य कैपिटल अकाउंट। बस हमें ये देखना है, हमें ये देखना है कि जनरल रिजर्व का अमाउंट है कितना। जनरल रिजर्व का अमाउंट है 23,400, 23,400 मल्टीप्लाई किसके साथ करनी पड़ेगी, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग वही 1/10, 0 से 0 कैंसिल, तो 2,340 रुपए साक्षी की कैपिटल से लिए जाएंगे और भव्य की कैपिटल में डाले जाएंगे। तो अगर नरेशन की बात अगर आ जाए तो आप क्या करोगे, बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड इन गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सिंपल। तो बच्चों ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 323 और क्वेश्चन नंबर 24। आई होप आपको क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। आपको अगर वाकई समझ आया तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।